करने के लिए और आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं कि जब हमने लास्ट बात की थी 3-4 महीने पहले, आई थिंक उस समय 15,200 15,300 के आसपास था निफ्टी इंडिकेटिव पर्पस के लिए और काफी ज्यादा डर कॉशन का माहौल था। हाँ। आप क्या इस समय एलिमेंट्स मॉनिटरेबल्स देख रहे हैं जिसकी वजह से बाजार में कुछ बदलाव आया है? क्या ये आपको ड्यूरेबल लगता है? तो जब पिछली बार मैं आया था मैंने कहा था कि 22 एक टफ ईयर होने वाला है और अभी भी हमारी जो व्यू है 22 की वो चेंज नहीं हुई है कि ये टफ ईयर है। अगर आप देखें स्टॉक्स जिन्होंने परफॉर्म किए हैं ये वैल्यू वाले स्टॉक्स ज़्यादा हैं। आप निफ्टी के टॉप 10 देखें उसमें आपको कोल इंडिया, एनटीपीसी, आईटीसी जो किसी को हाथ नहीं लगाना था 6 महीने तक पहले तक, या उसमें आप ऑटो स्टॉक्स देखेंगे तो इसमें वैल्यू वर्सेस ग्रोथ का एक आपको डाइवर्जेंस दिखेगा। जो ग्रोथ स्टॉक्स जो मार्केट के फेवरेट्स थे वो थोड़े अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये टिपिकली जब मार्केट ऐसे दौर में गुजरती है जहाँ पे अनसर्टेनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स जो किसी को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो वैसी दौर से हम गुजर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन, हमारी भी इन्फ्लेशन हाई है और यूएस की इन्फ्लेशन तो और ज़्यादा हाई है और यूएस मार्केट्स अगर थोड़ी भी वहाँ पे उनको झुकाम आती है तो बाकी मार्केट्स में प्रॉब्लम आती है। तो वो ही फेज़ अभी चल रहा है एंड इस फेज़ में मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड होगा, थोड़ा ओवरबॉट होगा और ये हमारे हिसाब से ये चलेगा अभी थोड़े दिन और। बट हमको जो जैसा लग रहा है कि 23 के लिए हमारा बेस बहुत अच्छा बन रहा है। तो अगर हमारी इकोनॉमी, हमारी इन्फ्लेशन और अगर हम बाकी जो मैक्रो फैक्टर्स हम जो चेक करते हैं वो देखें तो लग रहा है कि यहाँ से बहुत ही अच्छा बेस इंडिया के लिए बन रहा है। आई कैन नॉट से वो यूएस के लिए और दूसरे मार्केट्स के लिए ऐसा बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारा लग रहा है कि वी विल फॉर्म अ वेरी गुड बेस। श्रीधर, अभी हम बात कर ही रहे थे, 2 मिनट पहले हमने देखा इंडिया की जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 7.18 का लो लगा के 7.21 पे आ गई। यूएस बॉन्ड यील्ड भी नीचे आ रही है, हम आगे पॉलिसी मीट है, ब्रेंट नीचे आ रहा है, इन्फ्लेशन के सारे कंट्रीब्यूटर्स मोटामाटी टॉप आउट होते हुए नीचे नजर आ रहे हैं। तो क्या ये बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ बेयर मार्केट कहा जा सकता है या अभी थोड़ा अर्ली होगा? कैसे पोजीशन करना चाहिए बाजार में? देखिए ये बोलना बहुत मुश्किल होगा। जैसे आपने देखा होगा कि एफआईआई सेलिंग नंबर्स हम लास्ट 7-8 मंथ से अगर हम देखें तो बहुत हाई है। लास्ट मंथ पॉजिटिव नंबर दिखा बहुत महीनों के बाद और इसका एटलीस्ट हमारी एनालिसिस बताती है कि ये इमर्जिंग मार्केट्स में एक बड़ा इशू है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स एज एन एसेट क्लास पिछले 15 साल से इसने कुछ नहीं किया है, फ्लैट चल रहा है। आप 5 साल 10 साल कोई भी आप देख लें तो ये इंडेक्स कुछ नहीं कर रहा है। तो इसके कारण जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें कोई उनका रिटर्न नहीं बन रहा है। तो जैसे हमारी एनालिसिस है, अगर आप उसके हिसाब से देखें इमर्जिंग मार्केट्स में जो कमोडिटी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज भी हैं, इंपोर्टिंग कंट्रीज भी हैं, पर कैपिटा करंट अकाउंट सरप्लस कंट्रीज भी हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रीज भी हैं और 25,000 पर कैपिटा कंट्रीज भी हैं, 2,500 पर कैपिटा भी है। तो इसमें एक्चुअली कोई होमोजेनिटी नहीं है और सम ऑफ पार्ट जीरो बन रहा है इसमें। तो हमें लग रहा है कि इवेंचुअली जो है जो कंट्रीज अच्छा कर रही हैं, जैसे सेम पीरियड में इंडिया ने बहुत अच्छा किया, 7-8% डॉलर रिटर्न दिया है, तो ऐसे कंट्रीज को इवेंचुअली पैसा आएगा। बट फॉर द मोमेंट हम बास्केट केस हो गए हैं साथ में इमर्जिंग मार्केट्स, कोलैटरल डैमेज जिसको बोल सकते हैं, वो हमारे हिसाब से चेंज होगा एज वी इमर्ज स्ट्रॉन्गर पोस्ट कोविड एंड हमारी ग्रोथ जो है स्ट्रॉन्गर रहेगी। तो इसमें फिर एफआई इन्वेस्टर्स के भी पैसे स्ट्रांगली आएंगे। तो आप कह रहे हैं हमें अब भारत को बास्केट केस की जगह एक डिफरेंशिएटेडली देखा जाएगा, ग्रेजुअली होगा। ऑलरेडी हो रहा है कि काफ़ी जगह जो इमर्जिंग मार्केट्स में अभी एक्स चाइना फंड्स लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि चाइना का बहुत इश्यूज हो रहा है। तो बहुत लोगों ने एक्स चाइना अगर करेंगे इंडिया का वेट बहुत हाई हो जाता है उसमें। तो ऑलरेडी उसमें एलोकेशन जो है धीरे धीरे आने लगेगा एज ये जो बदलाव का अभी समय चल रहा है। तो ये बदलाव के बाद में भी इन 1.5 years ये चांस है कि इंडिया जो है डिकपल होगा। हाँ, इसमें एफआई की इनफ्लोज बहुत स्ट्रांग आएगी और लोग रियलाइज करेंगे कि ये खाली एक चाइना डोमिनेटेड इंडेक्स नहीं है, इंडिया का वहाँ पे प्रेजेंस सिग्निफिकेंट हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को बने हुए, प्रधानमंत्री मोदी को बने हुए करीब 8 साल हो गए। इसी 8 साल में ना हमने डाटा निकाला कि बाजार के अंदर कब कब ऐसा हुआ कि 8-8% का रिटर्न आया।
तो करीब 10 बार ऐसा मौका मिला जब 8% का रिटर्न आया पर मंथ एक एक्सपायरी, जो लास्ट पे हमने जुलाई मंथ में भी देखा है अभी। उसके बाद कभी हमने इफेक्ट चेक किए थे कि कैसे कैसे गिरता है बाजार या साइडवेज, टिपिकली साइडवेज रहता है, लेकिन इस बार जो मेजर पॉइंट दिख रहा है ना वो एफआईज का वापस लौटना है। क्या 8% की ताबड़तोड़ शानदार रैली के बाद आपको लगता है एक 8% की हम और तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एफआईज जब आएंगे तो 8% क्या हो सकता है 10% भी दे दे? तो जैसे मैंने कहा कि 22 हमारे हिसाब से बहुत मुश्किल साल है, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटीज बहुत हैं। तो क्या फेड 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक करेगा कि 75 करेगा? उनका जो इन्फ्लेशन अभी 9% है वो 9 के ऊपर जाएगा कि 9 के नीचे आएगा? हमारा इन्फ्लेशन एटलीस्ट हम लोग को लग रहा है कि जुलाई का जो मंथ नंबर है वो 6.5 के नीचे आएगा, जो सरप्राइज कर सकता है मार्केट को। तो एज आई सेड कि एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड हम काफ़ी बुलिश हैं कि हमारी जो बेस है बहुत अच्छी बन रही है। हमारी इन्फ्लेशन 50% के ऊपर जो है सीपीआई फूड है, और नॉर्मली पोस्ट मॉनसून फूड के प्राइसेस नीचे आते ही हैं। तो हमारे हिसाब से इंडिया का जो इन्फ्लेशन नंबर है यहाँ से सरप्राइज करेगा ऑन द डाउन साइड, बिकॉज काफ़ी बेरिश है लोग इन्फ्लेशन इंडिया पे भी। तो अगर आप खाली इंडिया की बात करें तो हम काफ़ी बुलिश हैं, लेकिन स्टैंड अलोन इंडिया से मार्केट्स नहीं चलते, क्योंकि बाकी मार्केट्स के भी जो इफेक्ट है वो इंडिया में आ जाता है। तो उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि 22 थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन बेस जो है हमारा बहुत स्ट्रांग बन रहा है। तो हम हमारी डिफरेंशिएशन इकोनॉमी में, हमारी अदर मैक्रो फैक्टर्स में, अर्निंग्स में, ये सब दिखने लगेंगी बाय द सेकेंड हाफ। तो इसके लिए हमने कहा कि शायद हो सकता है कि मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल चले यहाँ से, लेकिन यही टाइम है स्टॉक पिक करने के लिए, पोर्टफोलियो बेस बनाने के लिए, आगे के लिए।